हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले क्लास किया होगा, ये बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर सेट का जीके जीएस का सेशन चलता है। पिछले क्लास में भी काफ़ी क्वेश्चन मैं कराया हूँ। 30 वाले पीपीटी में यानी क्लास में भी मैं 80 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। मैं अभी आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि बिहार एसएससी के जो स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं और जो अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आया है नोटिफिकेशन, तो आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, आप लोग जाकर साइबर कैफे में डॉक्यूमेंट अपलोड कर ले। क्या क्या लग रहा है आपको मैं बता दूं। आपको इसमें लग रहा है 10th का आपको मार्कशीट लग रहा है, और सर्टिफिकेट भी लग रहा है 10th का, और 12th का मार्कशीट लिख लीजिए। 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट लग रहा है। एक आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है, तो आईडी प्रूफ में आप लोग आधार कार्ड डाल सकते हैं। दूसरा मांगा जा रहा है आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल में आप लोग निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट आपसे एनसीएल मांगा जा रहा है, तो एनसीएल नहीं बनाए हैं तो आप लोग बनवा लीजिए तत्काल में। अभी 18 तारीख दूसरा महीना तक आपको डेट है, 2024 तक आपको अपलोड करने का डेट है, वो आप लोग बनाकर उसे अपलोड कर लीजिए। और जो अभी कंप्यूटर के लिए जो भरे होंगे उनको कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए मांगा जा रहा है। तो आप लोग सभी लोग जाकर छात्र एवं छात्राएं साइबर कैफे में जाकर अपलोड कर लें। बिल्कुल सावधानी पूर्वक और अच्छे से डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। तो कल ही जाकर आप लोग, अगर जिनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप लोग जाकर अपलोड कर लें। तो आज का क्लास हम लोग करेंगे, और आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। तो आज का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर पहला नंबर है, और हाँ, इसका पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे सूचना मिलते रहेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? लोहा की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको गौतम थे। कौन थे? गौतम थे। अब अगर पूछा जाए कि गौतम का जन्म कब हुआ था महात्मा बुद्ध का, तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम। सवाल यहाँ पर है, सोहन सिंह मखाना का संबंध किस संस्था से है? सोहन सिंह मखाना का संबंध किस संस्था से जुड़ा हुआ है? बहुत ही अच्छा सवाल है। गदर पार्टी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? गदर पार्टी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्त सवाल है, काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ? तो काकोरी डकैती षड्यंत्र जो है आपको 1925 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1925 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। दोस्त सवाल यहाँ पर है कि जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई? ये सभी लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई, और इसमें गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिए थे। काफ़ी लोगों की इसमें जानें चली गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सर आयरकुट ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। दोस्त सवाल यहाँ पर है, होमरो लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो होमरो लीग आंदोलन आपको एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया। कौन किसने किया? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट सवाल दोस्त आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट जो है लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वर्ष 1871 ईस्वी में हुई। कब हुई? वर्ष 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तो सवाल है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले कि बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान करने का अधिकार देना चाहिए, नहीं, ये गलत है।
नेक्स्ट है सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए, सही है। नेक्स्ट है नागरिकों को ईमानदारी और उत्तरदायी होना चाहिए, सही है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आप लोग दोस्त शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, रिवीजन के तौर पर आपका रिवाइज हो जाएगा। और एक लाइक फटाफट कर दीजिए, लाइक आप लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदेशों में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका जवाब हो जाएगा समझवाद। क्या है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदेशों में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था, समझवादी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। तो आपका सही जवाब होगा दोस्त भाग 4, यानी भाग 4 जो है भारतीय संविधान का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं। सवाल आपके सामने है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44वें में जो है अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे दोस्त। सवाल आपके सामने है, रिक्त स्थान की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। यानी इस ऑप्शन में से आपके सही जवाब हो जाएंगे महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। अर्थात तो कौन करता है, तो इस अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। यानी इसमें से आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। यानी है कि उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजने वाले हैं, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कराने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट सवाल है कि किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी। किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949 में आई थी। नेक्स्ट सवाल है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में आपको 24 तिलियां हैं। कितनी है, 24 तिलियां हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह आपको चंद्रमा है। कौन है, चंद्रमा है। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, और एक सवाल ये है कि अभी बिहार एसएससी के जो फॉर्म भरे हैं तो उनको करंट अफेयर भी जान लेना चाहिए। अभी बिहार के नए में शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। तो बिहार के अभी नए में शिक्षा मंत्री आपको जो अभी चंद्रशेखर जी थे उन्हें हटा दिया गया है, अभी आलोक कुमार मेहता जी बने हैं। कौन बने हैं, आलोक कुमार मेहता जी बने हैं। मैं इसे आपको लिख दे रहा हूं, आलोक कुमार मेहता जी बने हैं। आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सवाल है दोस्त आपके सामने कि भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समताप रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, समताप रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से आपके सही जवाब हो जाएंगे नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट सवाल है दोस्त आपके सामने, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70% जो है पृथ्वी के सतह क्षेत्र का लगभग जलमंडल शामिल है। नेक्स्ट है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है। वो आपको गुजरती है राजस्थान से गुजरती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नथुला दर्रा आपको जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। गांधी सागर बांध जो है आपको चंबल परियोजना का हिस्सा है। किसका है, चंबल परियोजना का हिस्सा है। तो हम लोग आगे चलते हैं दोस्त, इसी के साथ जोश जुनून एकदम बनाए रखिए और लगातार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको याद होगा।
क्वेश्चन है कि भाखड़ा, हीराकुंड, नागा अर्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है। यानी भाखड़ा, हीराकुंड, नागा अर्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है। वो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सतलज, महानदी, कृष्णा और ताप्ती पर स्थित है। इससे भाखड़ा सतलज पर, हीराकुंड आपको महानदी पर, कृष्णा और ताप्ती पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे भाई। सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन रोडवेज है। क्या है? रोडवेज है। नेक्स्ट है, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को यहाँ पर खाली जगह का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। तो इसका ये आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। मोटे अनाजों को राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के जनक कौन है। बहुत ही अच्छा सवाल। हरित क्रांति के जनक आपको नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट सवाल है, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है। तो गुजरात का जो है शहर आपको इस 4 ऑप्शन है, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं दोस्त। सवाल है, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो समान कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, अल्पाधिकार में होते हैं क्या? 2 विक्रेता। क्या होते हैं? 2 विक्रेता होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। 1930 में सीवी रमन ने भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बादलों का पार। बादलों का पार नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। इसमें ऑप्शन में आपका सही जवाब हो जाएगा घुमरा। घुमरा जो है उड़ीसा से प्राचीन एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट सवाल है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे तो, कोशिकीय पूर्णशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन है। कोशिकीय पूर्णशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है। आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हैबरलैंड है। क्या है? हैबरलैंड। नेक्स्ट है, दांतों को उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। आप लोग बताइए दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर क्या हो जाएगा। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है लोहा आयरन। क्या? लोहा आयरन। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं दोस्त। सवाल आपके सामने है, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है। तो हमारे शरीर में पित्त रस यकृत में पैदा होता है। यानी अगर पूछा जाए, चलिए ठीक है दोस्त, यानी इसका पीएच मान कितना होता है। मानव शरीर में लिवर में होता है और इसका पीएच मान कितना होता है। तो 7.7 होता है। कितना होता है? 7.7 होता है पित्त रस का। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, हड्डी एक उदाहरण है। हड्डी एक उदाहरण है आपको संयोजी ऊतक का। संयोजी ऊतक का हड्डी एक उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है आपको चार्ल्स डार्विन ने दिया। किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। नेक्स्ट सवाल है, पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है। तो पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होने वाले आपको कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर होता है। नेक्स्ट सवाल है, ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं आपको
नम एवं छायादार आवासों में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। 4 ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग VVI स्टार मार्क लगा लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्लाइसिन इसमें से कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्या है, ग्लाइसिन आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट कौन कौन है, ग्लूकोज है, माल्टोज है और फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट सवाल है, हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है। थोड़ा सा गला फंस रहा है दोस्त क्योंकि ठंड का समय बहुत ज्यादा है। हाँ, तो क्वेश्चन है दोस्त, हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है। ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एम्पियर किसकी इकाई है। बार बार आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अब आप लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं इसका आंसर जानने में। एम्पियर किसकी इकाई, हर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो एम्पियर आपको वैद्युत धारा की इकाई है। किसका है, वैद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला है। क्या है, टेस्ला है। अब प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है। प्रतिरोध की इकाई ओम है। चलो भाई, आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। आवर्तकाल का सूत्र क्या है, तो आवर्तकाल का सूत्र है 2 पाई रूट अंदर 1/G। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्त। सवाल है आपके सामने कि एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ये आपको यहाँ पर कार्य कह रहा है, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। तो बल गुना विस्थापन, यहाँ पर आपको क्वेश्चन द्रव्यमान कितना है, एक वस्तु के ऊपर दिशा में 1 मीटर दूर उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पर जी गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, फॉर्मूला है बल गुने विस्थापन, अर्थात 1 गुने 9.8 गुने 1 यानी 9.8 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9.8 जूल। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक के है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 kx²। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जहां के जो है स्प्रिंग नियतांक है, एक्स लंबाई में परिवर्तन है। नेक्स्ट सवाल है दोस्त कि एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है, यानी एक अस्थायी चुंबक निर्माण के लिए उपयुक्त धातु कौन है। इस आपका सही जवाब हो जाएगा स्टील है। क्या है, स्टील है। नेक्स्ट सवाल है आपका स्क्रीन पर, किस कारण से वर्षा के बूंदे गोलीय आकार की होती है। ये आप लोग को याद होगा, क्योंकि वर्षा के बूंदे जो है गोलीय आकार की होती है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। नेक्स्ट है, ऊष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है। तो ऊष्मा के बढ़ने से ताप आपका बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल हम लोग पढ़ कर जाएंगे, भागेंगे नहीं। कब तक भागते रहेगा, क्योंकि पढ़ना तो एक न एक दिन पड़ेगा ही ना। तो रिवाइज आप लोग करते रहे इवनिंग में। ठंड बहुत ज़्यादा है, आप लोग निकले नहीं, जितना काम हो तभी निकले और पढ़ते रहें घर में रहकर। सवाल है कि वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है। तो सही जवाब हो जाएंगे अवतल दर्पण बना सकता है। नेक्स्ट है कि वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है, आपको जनरेटर कहलाते हैं। क्या कहलाती है, जनरेटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपको पाश्चुरीकरण। क्या कहलाता है, पाश्चुरीकरण। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो द्रव का घनत्व नापने के लिए आपको हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जा सकता है। किसको, हाइड्रोमीटर का। नेक्स्ट है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है। ये आपको ऑप्शन नंबर डी बोहर के द्वारा बताया गया है। किसके, यानी बोहर वैज्ञानिक का नाम है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी हास्य गैस है के रूप में
जानी जाती है, जिसे सूंघने के बाद आपको हंसी आने लगेगा। तो हास्य गैस, लाफिंग गैस, हम लोग इस ऑप्शन में से N2O को चुने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा N2O। क्या हो जाएगा? N2O। ये रासायनिक सूत्र है N2O, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? ये होता है उभयधर्मी। क्या होता है? उभयधर्मी। नेक्स्ट सवाल है कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या आपको 7 है। क्या है? 7 है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोने का सोडा है। क्या है? याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धोने का सोडा। क्या है? धोने का सोडा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे यहाँ पर कि रबर स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि रबर स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल की विकृति में अनुपात अधिक है। प्रतिबल की विकृति में से अनुपात अधिक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? आपको सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक। नेक्स्ट सवाल है C60 एक अणु है जिसमें किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। हम लोग सारे क्वेश्चन को कर ही जाएंगे आज। क्वेश्चन है कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? वो हुआ 1759 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। जो सवाल बहुत ही कम बचा है, फटाफट से कर लेते हैं। सवाल आपके सामने है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि अहमदनगर जिले का नाम योधा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? तो अहमदनगर जो है आपको महाराष्ट्र का जिला है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, भारत जीता है। किसने जीता है? भारत जीता है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलवासा। केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा है। कहाँ में है? सिलवासा में है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं कि पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटका किस देश की मुद्रा है? ये आपको जो है मकाऊ की मुद्रा है। कहाँ की? मकाऊ की मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? निम्न ऑप्शन में से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? आपको ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, राजगीर। क्या हो जाएगा? राजगीर। नेक्स्ट सवाल है भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है आपको सदिया और धुबरी को जोड़ता है। तो दोस्तों पहले से भी वीडियो अपलोड किया गया है, खान सर के बुक से प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी का सेट अपलोड किया जा रहा है। तो ये आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग टाइम मिले तो बारी बारी से वीडियो को देख लीजिएगा। और प्लेटफार्म के बुक से भी अपलोड किया गया है वीडियो, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और अपने तैयारी में को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है इसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। तो उस नदी का नाम है आपका नर्मदा। क्या है?
नर्मदा। नेक्स्ट है पुडुचेरी की लोक नृत्य कौन सा है? तो पुडुचेरी की लोक नृत्य आपका गराडे है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपके सामने 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका बिहार है। क्या है? बिहार। बिहार की राजधानी पटना और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ट्यूरिन में। कहाँ है? ट्यूरिन में है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। पाकिस्तान की मांग कितने वर्ष में मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में की गई थी? तो पाकिस्तान की मांग जो है 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो दोस्तों अच्छा लगा है तो एक लाइक करके जाइएगा, लाइक से मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए और अपने जाते जाते दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठंडे में घर पे रहें।